हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बुल एंड बियर्ड शो। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक में कैसे करें। ठीक है, बिना एनालिसिस करके हम स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करें तो फिर क्या होता है, लॉस होता है अपने को। फिर हम दोष देते स्टॉक मार्केट की। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी स्टॉक में कोई टिप आता है तो उसमें इन्वेस्ट करके कर देंगे तो फिर वही होगा ना। फिर तो हम लोग उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो फंडामेंटल स्टॉक का देखना पड़ता है, फिर उसके बाद टेक्निकली भी देखना पड़ता है, फिर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें कि ना करें वहाँ से पता चलता है। ठीक है, वो आज हम थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल में कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं अभी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, क्या होता है उसमें 3-4 पैरामीटर होता है। फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, उसका वैल्यू देखना पड़ता है, फिर प्राइस। ठीक है, स्टॉक का। फिर अपने को क्या रेशियो देखना पड़ेगा, पी रेशियो होता है। ठीक है, फिर पी वी रेशियो होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, और करेंट रेशियो होता है। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। ओके, तो फिर बैलेंस शीट देख के क्या है, आप फिर घबरा जाओगे, क्या है बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट मतलब समझो 4-5 पन्ने का होगा, उसमें क्या हम लोग देखेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिंपल सा 3-4 चीज़ देखना पड़ता है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट में अगर कंपनी का बैलेंस शीट है तो कंपनी क्या सेल्स कर रहा है, सेल्स क्या है उसका, सेल कर रहा है तो फिर उसका प्रॉफिट ऑब्वियसली होगा। प्रॉफिट है तो फिर टोटल एसेट कितना है उसके पास, फिर एसेट हुआ तो फिर उसके बाद लाइबिलिटी कितना है, लाइबिलिटी हो गया तो कैश फ्लो है कि नहीं उसके पास, वो सब चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है, चलो पहले हम बात करेंगे क्या, देखो सिंपल सा हम लोग नॉर्मली आपको सिंपल से समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी स्टॉक को हम अभी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो उसमें पहले हम लोग क्या देखेंगे कि स्टॉक का जो वैल्यू है उसके सामने अपने को प्राइस क्या मिल रहा है। सिंपल सा बात है। ठीक है, वो देख के हम कोई स्टॉक लेते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है पी रेशियो। ठीक है, पी रेशियो कितना है, इसका मतलब ये होता है पी रेशियो का, सपोज़ कोई कंपनी का पी रेशियो 20 है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है कि उसको हम 1 रुपया देंगे, 1 रुपया कमाने के लिए उसको 20 रुपये हम दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज़ उसका मतलब वही होता है। ठीक है, ऑब्वियसली किसी कंपनी का 250-300 पी है तो आप 1 रुपया कमाने के लिए उसको 250 रुपये तो दोगे नहीं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कोई कोई स्टॉक ऐसा होता भी है कि उसकी पी रेशियो 150 है, 200 है। ठीक है, और स्टॉक का मार्केट उसको दे रहा है पी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ वो देता है मार्केट उसको, लेकिन हम सब तो ऐसे देख के नहीं कर सकते ना, कोई कोई स्टॉक को देता है, लेकिन कोई कोई स्टॉक ऐसा महंगा है तो उसको हम खरीद लेंगे तो फिर वहाँ वो नीचे आ जाता तो फिर क्या होगा, फिर बोलेंगे यार क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया। तो मेन चीज़ है कि पी देख के लेना पड़ता है। ठीक है, तो हो गया पी रेशियो। फिर पी बी रेशियो, सॉरी, पी बी रेशियो। पी बी रेशियो क्या होता है, जैसे कंपनी को हम लोग कंपनी का पी बी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ठीक है ना, तो कंपनी के पास बुक वैल्यू कितना है, क्या है कंपनी के पास, अगर कल को बेचना पड़ जाए तो आपको क्या मिलेगा उसके सामने। ठीक है, उसका पी बी रेशियो का मतलब ये है, समझिए कंपनी के, हाँ वे, जैसे बुक वैल्यू पर शेयर, पी बी रेशियो का, पी बी रेशियो जो है बुक वैल्यू का पर शेयर अगर 100 रुपया है, ठीक है ना, उसका वैल्यू, उसके सामने पी बी 100 रुपया है। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1 आया। ठीक है, ये जितना कम आएगा उतना अच्छा है। ठीक है, 2-3 सही है। ठीक है, बुक वैल्यू रेशियो जो भी है सही है, जितना कम आएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब अगर कंपनी
ये डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी अगर आगे बढ़ना चाहता है, कंपनी को बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली उसको पैसे चाहिए। पैसे कहाँ पे लेगा, वो कहाँ से लेगा? ऑब्वियसली उसकी जो इक्विटी है वो बेच के लेगा। कोई कोई कंपनी ऐसा होता है कि उसको पता है कि मेरा मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, बढ़ने वाला, वो क्या है, अपना इक्विटी नहीं बेचता है, वो डायरेक्ट जाके डेट ले लेता है। कोई कोई कंपनी डायरेक्ट डेट लेता है, कोई कोई कंपनी ऐसा है कि अपनी इक्विटी बेच के डेट लेता है, ठीक है। तो उसके सामने क्या होता है, लोन ले लेता है, नहीं तो डेट उसके सामने इक्विटी बेच के लोन लेता है, ठीक है। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो को हम पता कैसे चलेगा? जैसे सिंपल सा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का है 2 है 4 है, ऐसा एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो उसका मतलब ये होता है, अगर एग्जाम्पल मान लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 2 है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कंपनी ने 2 गुना लोन लिया है, ठीक है, अपना इक्विटी के सामने पैसा उठाया उसने 2 गुना, ठीक है। उसका मतलब ये होता है इक्विटी के मुकाबले लोन ज़्यादा लिया है कंपनी ने, ठीक है। उसका डेट टू इक्विटी रेशियो इस तरह निकाला जाता है, 2 4 जो भी है, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये होता है। फिर हम बात करेंगे करंट रेशियो, ये इम्पोर्टेंट है। करंट रेशियो क्या है? ये कंपनी का, ये अगर हम मतलब ये 3 तो देखना ही है, पी रेशियो, पीवी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, उसके ऊपर हम लोग करंट रेशियो ऐड करते हैं ना, और अच्छा है। ये करंट रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? वो देखो, करंट एसिड्स मतलब कंपनी के पास कितने एसिड्स है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी मतलब कंपनी का खर्चा कितना है, ठीक है, उसका है फॉर्मूला ये, ठीक है। कैसे निकालेंगे कि करंट रेशियो क्या है कंपनी का? ओके, तो उसका फॉर्मूला ये है कि अगर करंट एसिड्स, ठीक है, कंपनी के पास 20 है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, और करंट लाइबिलिटी 10 है, ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 तो इक्वल टू 2 हुआ, 2 निकला, बराबर। तो हम क्या समझेंगे, कंपनी का एसिड जो 20 है उसके सामने लाइबिलिटी 10 है, तो उसके ऊपर रेशियो अपना निकला 2, जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। लाइबिलिटी जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। एसिड जितना ज़्यादा हो उतना सही, अच्छा है। लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, एसिड ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वही मैं बोला आपको, जैसे आप बैलेंस शीट का नाम सुन के ही चौंक जाते हो कि 12-13 पन्ना का होता है, बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है, ये सब कंपनी के बारे में क्या वो सब कुछ नहीं होता है, वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। सिंपल सा चीज़ है, 2-3 चीज़ देख लेंगे तो बहुत सही है, ठीक है ना, 3-4 चीज़ ही। तो फिर हम कंपनी के बैलेंस शीट में क्या देखते हैं कि सेल्स पहले आता है, सेल आता है। सेल्स कि कंपनी का सेल्स क्या है। अगर सपोज वो सेल्स कर रहा है तो उसके सामने प्रॉफिट भी होनी चाहिए ना उसका, कि वो ईयर टू ईयर प्रॉफिट कितना कर रहा है वो, ठीक है। प्रॉफिट तो अगर कर रहा है तो टोटल एसेट्स भी होने चाहिए, प्रॉफिट कर रहा है कंपनी, सेल्स भी अच्छा है, तो उसका एसेट कितना है। एसेट का मतलब अगर सपोज़ कल कंपनी बंद हो गया, कुछ हो गया, तो आपको बेच के आप जितना पैसा लगाए हो कंपनी के ऊपर तो वो आपको दे सके एसेट्स, ठीक है ना। जितना एसेट्स ज़्यादा होगा अच्छा ही है ना। अगर कंपनी कल को बंद हो गया तो एसेट बेच के तो आपको पैसा तो मिलेगा आपका जितना इन्वेस्ट आपने किया है, ठीक है। और सामने एंड लाइबिलिटीज़ का मतलब कंपनी उसे एक्सपेंस कितना है, जैसे खर्चा, अगर कुछ कंपनी कुछ कर रहा है तो उसके सामने तो खर्चा तो होगा ना कितना कंट्रोल कर रहा है उसके खर्चे को, इसका मतलब ये है। और कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है, ठीक है। बस ये 3-4 पैरामीटर देखना होता है, एनालिसिस करना पड़ता है, फंडामेंटल, ठीक है। बस ये देख लिया तो पैरामीटर के सामने ये बैठ गया सब, तो परफेक्ट है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने खुद सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं ये स्टॉक सही है। दूसरा कोई टिप देगा नहीं तो आप ऐसे अंधाधुंध खरीद लोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा ना क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, 5 मिनट लगता है देखने के, कुछ होता है नहीं इसमें, ठीक है ना।
चलो फिर टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल देखेंगे, ठीक है। उसके लिए टिकर टैब यूज़ करता हूँ मैं टेक्निकल के लिए। मैंने खोला हूँ कौन सा स्टॉक, टाटा मोटर, ठीक है। टाटा मोटर ने लास्ट फ्राइडे को 2% ऊपर बंद हुआ है, अच्छा है, परफॉर्मेंस एवरेज है, वॉल्यूम सॉरी। टाटा मोटर का शेयर का जो प्राइस था उसका हाई बनाया 917 हाई बनाया था, और लो बनाया था 886, ठीक है। और लास्ट फ्राइडे को वन डे को उसने रिटर्न दिया है 2% ऊपर बंद हुआ है, ठीक है, अच्छा है। 1 वीक का देख लेते हैं। 1 वीक का क्या कह रहा है, मेरा थोड़ा नेट स्लो है। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। मेन जो पैरामीटर वो देख लेते हैं। पी रेशियो, ठीक है ना। पी रेशियो आपने सुना होगा, जितना कम हो उतना सही है। 20 से नीचे होनी चाहिए पी रेशियो, ठीक है ना। इसका 20 से नीचे गुड है। आप ये स्टॉक अभी पी रेशियो कम है तो 20 से नीचे आप थोड़ा इसको ले सकते हो। अभी कोई रिकमेंडेड नहीं है, आप एनालिसिस करके आपकी जो इन्वेस्ट का आप देख के फिर लेना, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, डिस्कस करने के बाद आप लेना। मेरा कोई रिकमेंडेड नहीं है, मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका पी रेशियो है 9.72, ठीक है, इसका पी रेशियो। तो अगर टाटा मोटर का पी रेशियो 9.72 है तो हम देखेंगे क्या इसका सेक्टर वाइज, इसका रिलेटेड जो सेक्टर का पी कितना चल रहा है। तो सेक्टर का पी देखो 41 चल रहा है सेक्टर का पी, उसके सामने उसका पी चल रहा है समझो 10। तो कितना अट्रैक्टिव वैल्यू में अभी चल है टाटा मोटर, अब इसको ले सकते हो आप। फिर मैं बोल रहा हूँ कोई रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो पीवी रेशियो 3.53 है, चलेगा, ठीक ठाक है। और उसका सेक्टर का पीवी रेशियो देखो 7 पॉइंट है, 7 है, ठीक है, कितना ऊपर है। तो उसके सामने अच्छा मिल रहा है ना। डिविडेंड भी अच्छा देता है। डिविडेंड यील्ड है 0.62, इतना भी अच्छा नहीं है डिविडेंड, ठीक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं, ठीक है। रेवेन्यू फॉरकास्ट, अर्निंग पर शेयर अर्निंग देता है 94.50 अर्निंग पर शेयर, बराबर। 2021 में माइनस था, 2022 में माइनस था, 2023 में थोड़ा है, 2024 में अच्छा हुआ है, बढ़ा है, ठीक है, ठीक है। इनकम देख लेते हैं। फाइनल शेयर इनकम क्या है, टोटल वैल्यू है, एबिटा कितना है, एबिटा मस्त, अभी ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, सही है। नेट इनकम भी माइनस था 2022 में, 23 और 24 में लगभग अच्छा ही है। ओके, हम बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में पहले देखेंगे करंट एसिड्स, ठीक है। मैं बोला था आपको एसिड देखना है, एसिड पर ईयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखो 1,46 लाख, 1,50 लाख, 1,67 लाख, ठीक है, पर ईयर टू ईयर बढ़ रहा है, ठीक है। और टोटल एसिड भी ये 2022 में थोड़ा कम हो गया था, 2023 में थोड़ा बड़ा है, 2024 में अच्छा है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी कितना है, खर्चा कितना है एसेट के सामने, 1,57 लाख, 1,55, अच्छा है। लाइबिलिटी भी मतलब खर्चा भी सालों साल बढ़ रहा है, इसका बढ़ा रही है, ये एक अच्छा चीज़ नहीं है। बाकी तो टाटा मोटर का सही है, अभी इन्वेस्ट करने का आप डिसीजन ले सकते हो, फिर भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो कंपनी के पास क्या है, ठीक है।
पर ईयर प्लस प्लस, ये तो 2023 में माइनस हो गया था, ठीक है। ये 2024 में ठीक है प्लस में आया, ठीक है। कैश फ्लो माइनस में प्लस में, ठीक है। बस ये दो चार चीज़ देखना पड़ता है। और कैश फ्लो देख लिया, टाटा मोटर पी देख लो। अभी उसके रिलेटेड स्टॉक जो है मारुति सुजुकी महिंद्रा पी रेशियो देखो उनका सब, ठीक है। पीबी रेशियो, डिविडेंड, मारुति सुजुकी का पीवी रेशियो कम है, पी रेशियो तो चलेगा। सबसे पी रेशियो कम अपना टाटा मोटर का है। कंपेयर स्टॉक का अगर कंपेयर करें तो टाटा मोटर का पी भी कम है। आप टाटा मोटर पे देख सकते हो, एट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है टाटा मोटर, ठीक है। मारुति, ये देखो 3 स्टॉक है, M&M, मारुति और टाटा मोटर्स, ठीक है। ETF है, ठीक है। ये अपना प्रोमोटर के पास कितना, देखो ये सबसे बड़ी बात है, ये प्रोमोटर के पास थोड़ा होल्डिंग कम है इसका। प्रोमोटर का होल्डिंग देखो, कोई भी कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग अगर 60 के ऊपर हो ना तो कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन ये टोटल प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 44% है। म्यूचुअल फंड के पास 10% है, और अदर डेमोस्टेटिक्स के पास 5.79 है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 20% है, और रिटेलर अदर्स के पास, हम लोग के पास जैसे रिटेलर हम लोग है जैसे 20% है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ये माइनस पॉइंट यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर के पास शेयर कम है, ठीक है ना। ये थोड़ा माइनस पॉइंट है शेयर में, बाकी तो सब सही है, देख सकते हैं आप इस शेयर के लिए, ठीक है। ये दो चार चीज़ देखना पड़ता है। देखो कितना टाइम लगा, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं लगेगा। कोई स्टॉक अगर आप टेक्निकल देखोगे तो फंडामेंटल टेक्निकल, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, करके आप करोगे तो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड के साथ, ठीक है। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। डीमैट अकाउंट अगर चाहिए आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके खोल लीजिएगा डीमैट अकाउंट, ठीक है। और शेयर कीजिएगा का छोटा सा, अगर आपको अच्छा लगा थोड़ा सा वीडियो तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जाके। और अगर मेरे चैनल में कोई नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड लोग के साथ। थैंक यू सो मच।